बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शाम बशीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम टेंशन को डिफाइन करेंगे, फिर हम टेंशन के दो केस हैं उसको हम वन बाय वन करके डिफाइन करेंगे। पहला केस कुछ इस तरह से है, वो कहता है कि आपने क्या करना है, दो पुलीज लेनी है, फ्रिक्शनलेस पुली। पुली क्या होता है, जैसे व्हील टाइप जो है उसमें रस्सी पास हो सकती हो, जैसे साइकिल का जो पहिया होता है उसमें अगर आप देखें तो उसको आप, जैसे वो बच्चे योयो नहीं खेलते थे, शायद आपको याद हो योयो, उसको वो बिल्कुल पुली टाइप ही होता है। तो हमने क्या करना है कि दो पुलिस लेनी, उसमें से मैं एक पुली लेके उसमें से दो मैसेज गुजारने, तो उसकी मोशन को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो है वो टेंशन की। तो टेंशन जो है वो क्या होता है, टेंशन इज अ फोर्स विच एक्सर्टेड ऑन अदर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग स्प्रिंग। इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन बोलते हैं। कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर, जैसे सपोज करें कि ये एक रस्सी है, इसके साथ मैंने पेंडुलम जो है ये बांधा हुआ, तो हम कहेंगे कि जो पेंडुलम है उसमें टेंशन है। या हम क्या करें, लेट्स सपोज करें ये स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग के साथ हम क्या करें, एक छोटा सा ऐसे मैश बांध दें, तो हम कहेंगे जो स्प्रिंग है उसमें भी जो है वो टेंशन है। मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हैं किसके ऊपर, इस वेट के ऊपर। किसकी मदद से, स्प्रिंग की मदद से। तो हम कहते हैं ये टेंशन है। तो टेंशन इज अ फोर्स विच एक्सर्ट ऑन अदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग या स्प्रिंग। ये फोर्स है तो इसका मतलब इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का टॉपिक है। अगर आप देखें तो ये एक पुली है, ये पुली, इसमें दो मैसेज जो हमने पास किए हुए हैं। तो जब दो मैसेज इसमें पास किए हैं तो ये एक फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसको हमने एक चीज़ के साथ बांधा हुआ है। तो इसमें दो मैसेज जो है वो पास हो रहे हैं, एक मैस A1 है, दूसरा मैस बी पे है। तो सबसे पहले वही बात लिखी हुई है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। जो इसमें कंडीशन यूज़ हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसमें जो M1 है वो ग्रेटर है M2 से। जब आप पढ़ेंगे उसमें ये कंडीशन आपको मिलेगी कि M1 जो है वो M2 से ग्रेटर होता है। और इसमें फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम जो है वो पॉइंट A के ऊपर सबसे पहले नेट फोर्स वगैरह फाइंड करेंगे, मतलब M1 के लिहाज से। फिर हम जो है वो पॉइंट B के ऊपर जो है वो M2 के लिहाज से हम फोर्सेस फाइंड करेंगे। तो वन बाय वन करके हम फाइंड करते हैं। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं कि द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, बॉडी बीइंग हैवियर, यानी कि जो ये बॉडी ए जो है वो हैवियर होगी, वो पहले मैंने लिख दिया है कि उसका मैस ज़्यादा है। एक्सेलेरेशन जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद बी पे आ जाएं तो इसमें टेंशन जो है वो टी होगा। सारी बातें जो बोली हैं वो यहाँ मेंशन है आपके सामने। तो हम वन बाय वन करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ। तो पॉइंट ए के ऊपर जो है तो आपको पता है कि वेट जो है वो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज करें कि अगर जो ये है इस तरह से कि ये हमारे पास जो है वो ए पॉइंट है, इसमें जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब W इस तरफ है, और जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है इस तरह, और बीच में हमने यहाँ एक पुली लगाई हुई इस तरह करके, ठीक है। तो पुली जो है वो इस तरह अटैच की हुई है इस तरह ये। तो ये पहली हमने केस जो है वो ये कि W नीचे को है, टेंशन जो है वो ऊपर को है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो हम लिख देंगे M1G माइनस T आ जाएगा। उसके बाद फिर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करें। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। आपकी बुक में उन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए उसको हेडिंग बना के स्टेप बाई स्टेप, ताकि आपको जब लॉन्ग आए
तो आपका कोई इसमें स्टेप छूटेगा, वरना उन्होंने डायरेक्ट कहा हुआ है कि ऐड करें आपका आंसर आ जाएगा। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम उसको जो है प्रॉपर ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, ये अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये देखें जहाँ सेकंड लॉ लिखा हुआ है मैंने उसको प्रॉपर लिख दिया, एफ इज इक्वल टू m1 ये है। फिर मैंने जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और जो सेकंड लॉ वाली उसको 2 का नाम दे दें। दोनों कंपेयर करें तो आपके पास m1a और m1g माइनस टी आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर ये कह दें। उसके बाद हम बॉडी बी की बात करते हैं। बॉडी बी के ऊपर भी वही है कि t माइनस m2g आ जाएगा। इसमें टेंशन ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसमें जो है वो m ज़्यादा है, या वैसे भी ये टेंशन ऊपर को मूव कर रही है इस तरह, और वेट जो है वो नीचे को है, और m जो है वो मैस कम है। मैस कम होने का मतलब ये है कि उसमें जो टेंशन है वो वेट कम होगा, टेंशन उसकी ज़्यादा होगी। ये हमने पहले कंडीशन यूज़ की है। उसके बाद ये आ गया फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेम चीज़। उसके बाद फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं? दोनों फोर्सेस हैं तो दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएं तो राइट साइड इक्वल होती हैं, अगर राइट साइड इक्वल आ जाए तो लेफ्ट साइड इक्वल होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन फॉर एक्सेलेरेशन, एडिंग ए एंड बी, दोनों को ऐड करें। जब दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट में डिवाइड हो अपना ऐड हो जाती है, और राइट वाली वैल्यूज हैं वो राइट में ऐड हो जाती है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर जो है ये एक्सेलेरेशन निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ तक जो है ना, ये जहाँ कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, यही आपका केस 2 में भी है, इसलिए मैंने केस 2 में लिखा नहीं है। आप लोगों ने इसी को केस 2 में सेम टू सेम हर चीज़ लिखनी है, कोई चेंज नहीं करना। सिर्फ जो बी होगा, मतलब आप ये समझ लें कि जो ये जिसको मैंने हाईलाइट करने लगा हूँ, यहाँ तक आपने जो है वो केस, यहाँ तक ये जो हाईलाइट कर दिया, यहाँ तक आपने केस बी में भी लिखना है। मतलब इक्वेशन ये जो लाइन खींच दी है, ये यहाँ तक आपने केस बी में भी लिखना है। जो पॉइंट आगे जो है वो सिर्फ केस बी में चेंज है, बाकी मतलब कहने का यहाँ तक बिल्कुल सेम है। तो इसलिए जो है ये आपकी आसानी है कि एक को तैयार करें, दूसरे में उसको इजीली यूज़ कर लें। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये देखें, दोनों को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हमने टेंशन निकालनी है, ए और बी को डिवाइड कर लें। आपको पता है कि जो लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट पे डिवाइड होगी, राइट वाली चीज़ राइट पे डिवाइड होगी। हम मैथ में पढ़ के थक गए हैं। ये कट गया। उसके बाद m1 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। m1 जो है इसको लहरा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कर लिया तो टेंशन वाली जो है जहाँ जहाँ टी है उसको एक तरफ ले आए और जी वाली को एक तरफ ले जाए। ये दोनों सेम है, प्लस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। इसमें से टेंशन कॉमन निकल रहा है, टी आ जाएगा। ये m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है केस 1। मैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको अपने हाथ से लाजमी लिखना है। जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं ना लिखेंगे आपको ये नहीं आएगा। कोशिश करें इसके नोट्स बना लें, साथ साथ एक एक स्टेप अपने हाथ से करें कि हो क्या रहा है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर लेफ़्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल होती हैं, ये मैथ का रूल है। उसके बाद जब हमने ऐड करना होता है तो लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट में ऐड होती है, राइट वाली चीज़ राइट में ऐड होती है। उसके बाद अगर हमने डिवाइड करना हो तो लेफ्ट वाली वैल्यूज लेफ्ट में लेफ्ट के साथ डिवाइड, राइट वाली वैल्यू जो है वो राइट के साथ डिवाइड होती है। ये आपने अपने हाथ से इसको कम से कम 1-2 दफ़ा लाजमी लिखना है, वरना ये बंदे को भूल जाता होता है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। बस ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो केस 1 का जो जहाँ मैंने हाईलाइट किया था वही आपका केस बी में भी आएगा, इसलिए केस बी में मैंने वो ए वाला पोर्शन नहीं लिखा। आप लोगों ने इसको यहाँ से लाजमी लिखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।